हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज आपके लिए शोल्डर पेन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज बताएंगे। देखो जैसे जो लोग जैसे कोई गिर जाता है, समझो ना, या एक्सीडेंट हो जाता है, इसी तरफ से गिर जाता है, या कोई मतलब शोल्डर पेन होने का मतलब मेन रीज़न तो यही होता है। पर जैसे कई रीज़न ये भी होते हैं, जैसे कि हम बाज़ार में गए हुए हैं तो हैवी कुछ सामान ले लिया हमने, तो वो हाथ में पकड़े रखा और तो प्रेस पाने जो मसल होते हैं ये खींच जाते हैं हमारे, और ज़्यादा देर तक पकड़ लिया तो जितनी देर तक पकड़ेंगे उतनी देर तक ये टीयर हो जाएगी, फट जाएगी, और फिर हम गलत एंगल में सोएंगे तो धीरे धीरे दर्द बढ़ जाता है, समझो। ये भी रीज़न होता है। सबसे मेन रीज़न तो भाई गिरने से होता है, भाई कोई गिर जाए तो इसलिए। तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन आपको एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है ना। आप उसको लगातार करते रहना, ठीक है ना। अगर रिजल्ट और बहुत सारी, देखो इसमें एक्सरसाइज या कोई भी पेन रिलेटेड चीज़ होती है, अपने आप से कुछ नहीं करना होता। हम सोचेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, अपोजिट होता है। हम सोचते हैं कि इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जिम विम करेंगे, ये ठीक हो जाएगा, नहीं, और ख़राब हो जाएगा, समझो ना। हर मतलब एक जैसे प्रेस पाने मसल फटी हुई है, मतलब टीयर है, तो उसको हील करने के लिए स्पेशली कुछ एक्सरसाइज होती है, वो ही करनी होती है, समझो ना। और वही फिजियोथेरेपिस्ट वही करवाता है आप लोगों को, ठीक है ना। आपने क्या एक्सरसाइज करनी है उसको देखो, ठीक है ना। एक्सरसाइज तो बहुत सारी है। देखो एक सिंपल सी आप मूवमेंट के लिए आप ये कर सकते हो। पहले जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बाद में बता रहा हूँ, ऐसे करना, ठीक है ना। आराम से शोल्डर को, देखो मैं भी धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज बताऊँगा, अब लूज करना, ठीक है ना। हल्का हल्का आप शोल्डर को ऐसे कर सकते हो जिससे इसकी मूवमेंट हो जाए, ठीक है ना, पेन से। और रात को जैसे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उन्होंने आइसिंग करनी होती है, ठीक है ना। 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। ऐसे अब पीछे की तरफ करना, अब लूज, ठीक है ना। पीछे की तरफ भी हम कर सकते हैं हल्की फुल्की, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज हमने प्यार से ये एक्सरसाइज करनी है। ये हल्की मतलब कि कर सकते हैं अगर जिनका मन हो, मतलब एक्सरसाइज इस तरीके से करनी होती है, ऐसे नहीं करनी होती, ठीक है ना। ये गलत है। ऐसे करने से भैया ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जाम होगा, ऐसे ऐसे खोल लेते हैं इसको, खुलेगा नहीं, ये खुल तो जाएगा, बाद में फिर थोड़ी बाद इससे ज़्यादा जाम हो जाएगा, समझो ना। तो इसलिए तो एक्सरसाइज क्या करनी है, सबसे पहले ऐसे पिल्लो लेना है। ये देखो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पिल्लो ही है, ऐसी बात से नहीं है, घर वाले नहीं है भैया, जो होते हैं बहुत सारे गिर गया, तो ये वाला पिल्लो, ठीक है ना, ये लेना है पिल्लो। ऐसे लेके इसके ऊपर लेटना है। कैसे लेटना मैं बता दूँ ना, शोल्डर इसके ऊपर आने चाहिए, ठीक है ना। देखो ऐसे, देखो मेरे शोल्डर इसके ऊपर आ गए ना, और ऐसे लेट के, ठीक है ना। ऐसे लेट के पैरों को फोल्ड कर सकते हो, और हाथों को एंगल देखो इस पे चेस्ट पे रखना, ठीक है ना। देखो मैं आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ छोटी छोटी, इनका ध्यान रखे, ठीक है ना। अब क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, हमने पिल्लो को ऐसे पिल्लो को दबाना है ऐसे, ठीक है ना। अब लूज कर देना, फिर से दबाना है, फिर से लूज कर देना, फिर से दबाना, पिल्लो को हमने दबाना, ठीक है ना। आज जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है तो वो स्टार्टिंग फेज में ऐसे दबा के फिर रोकेंगे 5 सेकंड, फिर लूज़ कर देंगे, फिर दबाएंगे, फिर लूज़ कर देंगे, फिर दबाएंगे, लूज़ कर देंगे, ठीक है। और फिर कुछ टाइम के बाद में जैसे हील हो जाए, मतलब 4-5 दिन हो गए, थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ मेरे को आराम लग रहा, तो आप ऐसे फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। कम से कम 20-20 रेपिटेशन करनी है, स्टार्टिंग फेज में कम करनी है, उसके बाद आपने ये कम एक्सरसाइज करनी है ऐसे, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब कि दर्द होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा आपने खिंचाव आएगा, ठीक है ना। ये कर सकते हो। एक और आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज बता दें, देखो सीक्रेट है ये, आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाथों के ऐसे करेंगे, इसको बोलते हैं एप्रीहेंशन टेस्ट। जिन लोगों को जाम होता है ना, ये ऐसे करनी है, इसको हाथ को पूरा पीछे ले जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे इसी एंगल में लेट के, ठीक है ना, जितना भी जा पाए, फिर ऐसे लूज करेंगे, ठीक है ना। फिर से जितना भी देखो मैं तो पूरा ले जाऊँगा, ठीक है ना, पर जिनको शोल्डर पेन है वो नहीं ले जा पाएंगे, वो इतना ही ले जा पाएंगे, इतना ही ले जा पाएंगे, ठीक है ना। फ्रोजन शोल्डर वाला का ऐसा ही होता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। पूरा ये एक्सरसाइज करते हैं। देखो बस मैंने आपको 3 ही एक्सरसाइज बताई है, पर सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ये है, ठीक है ना, आपको जो मैंने ये बताई, जिन्होंने अपना शोल्डर पेन को ठीक करना है, ठीक है ना। आप इसको लगातार 20 से 25 दिन इसको लगातार करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। पर धीरे धीरे, हाँ एक चीज़ का ध्यान क्या रखना, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ध्यान का रखना। हमने क्या करना कि सोते वक्त बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका, तो क्या करना है,
देखो आपको मैंने एक्सरसाइज बता दी, पर क्या नहीं करना, मतलब सोना कैसे है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। सबसे पहले तो ये है कि जिसमें जैसे इस शोल्डर पेन में दर्द है तो उस तरफ तो बिल्कुल सोना ही नहीं है, ठीक है ना। आप देख लो, तो जैसे मतलब कि सोना है तो कैसे सोना है, देखो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लेटेंगे, ठीक है ना, और ऐसे, ठीक है ना, मतलब कि हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने गर्दन ऐसे ऐसे कर ली और लटक रही है गर्दन, तो इसके नीचे चद्दर वद्दर कोई चीज़ हो ना, ऐसे लगा लो जिससे मतलब पैरेलल रहे, ठीक है ना। अब देखो मेरा तो थोड़ा सा ये सही हाइट का पिलो तो आराम से पैरेलल है, तो हमेशा पैरेलल करके रखना, और ऐसे तो करना ही नहीं है, ठीक है ना। और जिस इस तरफ है ना, इस तरफ तो बिल्कुल नहीं करना। अगर इस तरफ सो रहे हो तो मत सोना, क्योंकि इससे सुबह उठोगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस ये चीज़ें हैं, ये एक्सरसाइज है और ये आपकी प्रिकॉशन है, ये नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। सोने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ें करते रहो, आपको रिजल्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। रात को ऐसे करके सोना, एक्सरसाइज करनी है, इस एंगल में सोना, बस ये 3-4 चीज़ें हैं, बस इनका ध्यान रखो तो ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। चलो ओके जी।